बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज जिस टॉपिक पे हम लोगों को मंथन करना है, कल भी यही टॉपिक था, आज भी वही टॉपिक है कि छठे दिन में धनी का आवेश कहाँ काम कर रहा है, इसको कैसे पहचाने। जबकि आज हर कोई ये कहता है कि उसी के अंदर हुक्म काम कर रहा है, तो इसको कैसे पहचाने। सबसे पहले मैं हंसा बहन को बुलाना चाहूंगी। हंसा बहन, आप आइए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, आप बताएं। दीदी, मैंने इतना मंथन तो किया नहीं है, फिर भी ये प्रकाश ग्रंथ में एक चौपाई है कि आवेश दई करू जागणी। तो अंग आप्या विना प्रेम आवेश और प्रेम प्रकट केम थाय। तो संपूर्ण समर्पण, जैसे देवचंद्र जी महाराज ने संपूर्ण समर्पण, प्राणनाथ जी ने संपूर्ण समर्पण किया, तब उसमें आवेश आया। जैसे श्यामा जी भी राज्य के आवेश के साथ आई, तो श्यामा जी को भेजा, तभी राज्य ने यही बोला था कि सखी तमे लई चालो आवेश, मां मुकू हूँ एकला। सखियों ने हूँ एकला नहीं मुकी, गुजराती आई गया। हाँ, कोई बात नहीं। सखियों को मैं अकेला नहीं भेजता, आप जाओ सखियों को जगाने के लिए। तो आवेश लेके श्यामा जी आए। फिर श्यामा जी कहाँ बैठे, सदगुरु बन के प्राणनाथ जी के अंदर तो आए। तो आवेश तो सब में छुपा है, लेकिन समय समय पर काम कर रहा है। बस यही भाव है मेरा। जब जागने की जागनी कर रहे हैं, उसी में आवेश शक्ति है ही। छठे दिन मोमिनों का है, तो छठे दिन मोमिनों में भी राजी तो बैठे ही है। तो जब ये जागनी होती है, जिसके द्वारा जागनी होती है, उसी में आवेश का तो होता ही है दीदी। बस ये भाव है मेरा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू, आप आओगे? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो कल उन्होंने जो पारस जी ने बता ही दिया था, वो वही भाव थे मेरे भी। उन्होंने बता ही दिया था कि 5वें दिन तक ये था कि भी हाँ, एक ही तन से जागनी होनी है, एक ही तन से लीला। और छठे दिन में तो जैसे उन्होंने कहा है कि हाँ, मोमिनों के दिल में बैठे ही हैं। और जो आप कह रहे थे कि सब कह रहे हैं कि भी मेरे अंदर ही राज्य काम कर रहे हैं, बस वही वाली बात है दीदी। 40 जुत है, जिसको जिसके कहते हैं ना, अपने जुत की जिसको बात समझ में आती है ना। हाँ जी। जिसको समझ में बात आती है, बस हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि छठे दिन में मोमिनों के दिल में ही है राज्य। बस राज्य का हुक्म काम, बस हाँ, ये अहंकार नहीं लेना कि हाँ भी मेरे अंदर ही राज्य। हाँ, बस जब वो काम करवाना होता है, तब राज्य का हुक्म उस टाइम आ जाता है। जैसे कुछ टाइम के लिए आया आवेश और फिर चला गया। ठीक है, अंजू ने अपने शब्दों में कहा है। अंशु, आप कुछ कहना चाहोगे? अंशु। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रश्न खोल के पढ़ रही थी मैं आपका। हाँ। छठे दिन में रज्जी आवेश से कहाँ है? राज्य का आवेश कहाँ काम कर रहा है, इसको कैसे पहचाने। जबकि सभी जगह यही बात होती है कि राज्य का हुक्म तो काम कर ही रहा है, और हर व्यक्ति भी यही कह रहा है कि वो काम कर रहा है तो राज्य के हुक्म से ही तो कर रहा है। ऐसा तो हर पर्सन ही, हर व्यक्ति ही कहता है। तो वो कह रहे हैं कि इस भीड़ में, जबकि सुंदर साथ में, हम राज्य के आवेश को कैसे पहचाने कि कहाँ काम कर रहा है। सबसे पहले तो दीदी, जोश और आवेश में बहुत डिफरेंस है। प्रश्न में आवेश पूछा गया है, जोश नहीं पूछा गया। जोश नहीं पूछा गया है, आवेश की बात करी गई है। और इसका लिंक भी उन्होंने दिया, जैसे चौथे दिन में धनीदेव चंद जी के अंदर राज्य का आवेश बैठक थी और काम कर रहा था, और हमको उसकी मतलब बीतक साहब और वाणी से पता ही है। जैसे कि 5वें दिन में आवेश काम कर रहा था मेहराज ठाकुर के अंदर, तो अभी छठे दिन में आवेश कहाँ काम कर रहा है, इसको कैसे पहचाने, यही उनका स्पष्ट प्रश्न है। पहले तो जोश और आवेश में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए इस प्रश्न के लिए, कि जोश क्या है राज्य का और आवेश क्या है।
जोश होता है जैसे हमने लोहा लिया हाथ में, लोहे के एक सरिया है, और उसको आग में डाला, आग में डाल के और बाहर निकाल लिया, तो कुछ पल के लिए वो लोहा गर्म हुआ और बाहर निकाला, फिर उसका स्वरूप वही लोहे जैसा ही है, उसका स्वरूप चेंज नहीं हुआ। आवेश क्या होता है कि हमने लोहे को इतनी देर तक आग में रखा कि वो आग का स्वरूप बन गया। अब जब हमने उस लोहे को बाहर निकाला तो वो आग जैसा ही दिख रहा है, उसका अपना स्वरूप लोहे जैसा स्वरूप नहीं रहा, वो पूरा लाल हो चुका है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आवेश कहाँ है? जो सब सुंदर साथ के अंदर रज्जी काम करते हैं, वो जोश होता है रज्जी का, कि पल भर के लिए आया, अपना काम करा, और कल आंटी शायद मैंने थोड़ा सा ही कल का सुना था, वो आंटी ने चौपाई बोली थी, फिर एन का एन, कि हुक्म फिरा और फिर वहीं के वहीं रह गए। तो सब मोमिनों के दिल में जो रज्जी काम करते हैं, जितनी देर हम रज्जी के मंथन में हैं, रज्जी की बात में है, तब तक तो रज्जी ने अपना काम करा, अपनी बात मुंह से कहलाई, या कहीं किसी सुंदर साथ को कोई बात कहलानी है रज्जी महाराज ने, तो किसी के दिल में बैठे तो रज्जी है ही है, पर उस वक्त रज्जी ने उनकी जुबान से, उस सुंदर साथ की जुबान से किसी को वो बात सुना दी, और फिर हम वैसे खोके के खोके ही रह गए, खाली के खाली, फिर हम माया जैसे ही जीना शुरू हो गए। तो उसको आवेश नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल। जैसे जैसे सारे धर्म ग्रंथों में रज्जी महाराज ने अपने आने की गवाहियां शुरू से ही लिखवा दी हैं, सब पंच वासनाओं ने लिख दी, शास्त्रों में, पुराण में, सब जगह लिखी हुई है। तो वो जोश की लीला से रज्जी लिखवा गए कि आए, रज्जी का जोश आया, अपनी बात लिखवाई और वापस। उनको लिखने वाले को भी नहीं खबर कि हमने क्या लिखा, उनको भी उनकी बात का पता ही नहीं कि ये इसका क्या रहस्य है। वो भी कुंजी, वो भी चाबी प्राणनाथ जी ने आकर ही खोला उन रहस्यों को भी। तो वो है जोश। यहाँ पे आवेश को कैसे पहचानना है? तो आवेश का मतलब जहाँ पे रज्जी पल पल, हर पल काम कर रहे हैं, वो है रज्जी का आवेश का स्वरूप। जैसे सदगुरु महाराज का स्वरूप था, प्राणनाथ जी का स्वरूप था, वो है उनका आवेश का स्वरूप। तो मतलब क्या हुआ कि हर पल रज्जी ही रज्जी है, वो रज्जीमय बन चुके हैं। जैसे लोहा आग में इतनी देर तक तपता रहा कि वो आग का ही स्वरूप बन गया। तो वो मोमिन जो राज्य में इतना उन्होंने अपना जीवन दे दिया कि अब वो राज्यमय हो चुके हैं। उनका एक स्पर्श मात्र से हमारे अंदर राज्य का वो सुख आ जाए, वो हमको, वो जैसे कहते हैं ना, तत्क्षण हृदय आई जागृत बुझ, जैसे सदगुरु महाराज के चरणों में आए श्री महाराज ठाकुर जी, तत्क्षण हृदय आई जागृत बुझ, जैसे ही सदगुरु महाराज ने उनके सिर पे अपना हाथ रखा तो उनके अंदर जागृत बुद्ध आ गई। तो वो आवेश के स्वरूप जो है वो तो परमहंस है, वो हम सब आम सुंदर साथ जो है हमारे अंदर आवेश की लीला नहीं है, क्योंकि हम तो माया में फिर माया जैसे हो जाते हैं। हमने कौन सा अपना मतलब हर पल हम राज्य में तो देते भी नहीं है, और प्लस हमने अपने ना तो गुणांग इंद्रिय हमारे वैसे फिरे हैं अभी, ना हमारा तन हमने उतना समर्पित कर दिया है अभी। जिन्होंने अपने तन की परवाह ही नहीं करी, सरकार श्री का सुनते थे कि डायलिसिस होता था और फिर वो चर्चा करने बैठ जाते थे। मैं तो बहुत ही हैरान होती थी ये सुन के, क्योंकि मैंने भी डायलिसिस का पेशेंट देखा है, मेरी मम्मी के मैंने डायलिसिस करवाए हैं, तो उसके बाद कितनी परेशानी होती है मैं जानती हूँ। तो मैं कई बार सोचती हूँ सरकार कैसे कर लेते थे। तो ये है आवेश कि उन्होंने अपने तन को देखा ही नहीं, तन साइड है उनका, राज्य का काम तो जो है वो करना ही है, तन से कोई लेन देन नहीं होता उसमें। ये चीज आगे सदगुरु महाराज में भी हमने देखी कि उन्होंने कभी तन की परवाह ही नहीं करी। हड्डी टूटी है तो टूटी है, बिना प्लास्टर के चल रहे हैं महीना, उसके बाद जब फुर्सत हुआ, टाइम मिला कि अब तो बीतक करनी है एक जगह बैठ के, तो प्लास्टर बंधवा लेते हैं। हम हैं क्या ऐसे? आवेश की लीला वो होती है जिसमें तन को देखा ही नहीं जाता,
तन साइड हो जाता है बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ राज्य नजर में होते हैं, राज्य का काम, राज्य की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, यही उनके दिल में रहती है। अपना तन मन धन पूर्ण रूप से राज्य पे समर्पित, वो है आवेश का स्वरूप। ना गर्मी देखनी, ना बरसात देखनी, ना सर्दी देखनी, बस राज्य का काम करना है तो चलते चलो, बस भागते चलो। वो सिर्फ परमहंस ही कर सकते हैं, सदगुरु महाराज ही कर सकते हैं। आम सुंदर साथ के अंदर भी राज्य महाराज हैं, लेकिन वो अपने जोश से सिर्फ काम करवाते हैं और फिर हम वही गर्मी सर्दी सब देख के घर पे बैठ जाते हैं। आज बारिश है, आज नहीं जाएंगे, आज ठंड ज्यादा है, आज घर पे बैठो। तो ये सब जहाँ पे होता है वहां पे राज्य का आवेश नहीं है। इसका मतलब हम अभी राज्यमय नहीं बने, हादिमय नहीं बने। राज्यमय तो बहुत बड़ी बात है। अपने सदगुरु महाराज के जैसे ही बन जाए, मैं तो कहती हूँ राज्य महाराज वैसा ही बन जाए तो बहुत है। वो भी तो साक्षात राज्य के ही स्वरूप है। उनकी चाल देखते हैं तो पता चलता है कि जैसे प्राणनाथ जी ने उस वक्त चली होगी, बिल्कुल वैसी ही चाल तो वो चल रहे हैं। तो हम तो वैसी चाल अभी नहीं चल सकते, ना चल पा रहे हैं। चलेंगे, राज्य अगर चलवाएंगे तो चल सकते हैं, नहीं कह सकते, पर अभी नहीं चल पा रहे। तो आवेश का स्वरूप एक कोई विरला ही होगा जो चल रहा होगा, जहां पे उनकी लीला हो रही होगी, उनको खोजना है। उनके स्पर्श मात्र से ही हमारे अंदर भी वो उनका अंश, जो अभी हंसा बहन ने चौपाई बोली कि वो उनका अंश हमारे अंदर आ जाएगा, उनकी करनी का। उनकी नजर अगर हमारे ऊपर पड़ गई तो उनके नजरे करम से जो उन्होंने जीवन में कमाया है, उसका अंश मात्र भी हमको अगर उनके नजरे करम से मिल गया, उनके स्पर्श मात्र से मिल गया, तो हम धन धन हो जाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अंशु ने क्लियर किया कि जोश और आवेश में बहुत बड़ा अंतर है। आवेश मतलब स्वयं राज्य। जैसे कि जब हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं तो सत्य अक्षर को कहते हैं, आनंद श्यामा महारानी को कहते हैं, और चित्तगन स्वरूप जो स्वयं राज्य हैं उन्हीं को ही आवेश कहते हैं। तो और जोश जो होता है वो एक पावर है, एक शक्ति है जो काम करती है और फिर अपना काम करके वापस आ जाती है, राज्य में ही समा जाती है। लेकिन आवेश जो होता है वो स्वयं राज्य स्वरूप ही को ही आवेश कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट करी अंशु ने। और बात आती है उन्हीं को पहचानने की। इस विषय पे आगे अगर वर्षा दीदी ने अपना माइक खोला था, वर्षा गर्ग जी ने, आप दीदी आएंगे कुछ कहने के लिए? हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। जी। वर्षा जी अगर पॉसिबल हो तो वीडियो खोलिए। जी जी वैसे आप तो बताएं। सुंदर साथ वैसे तो मतलब सुंदर साथ जी ने भी इस प्रश्न का, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कल सभी सुंदर साथ जी ने काफी स्पष्ट किया, आज भी अंशु दीदी ने स्पष्ट कर ही दिया है काफी। जैसे पारस भाई जी ने भी कहा कि भाई राज्य सबको शोभा दे रहे हैं, और सभी कहेंगे कि क्या केवल इंद्रावती जी आपकी लाडली हैं, हम आपके नहीं थे जो हमें मतलब ऐसी शोभा नहीं मिल सकती। तो राज्य तो सबको दे रहे हैं, लेकिन उसका उदाहरण हम इस जूम मीटिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे रुचि दीदी तो अपना चरखा लेकर सही समय पर बैठ जाती हैं, और हम सब कभी जल्दी आते हैं तो कभी देर से आते हैं। वे स्वयं भी काट रही हैं, औरों को भी काटने के लिए लगा रही हैं। तो राज्य का हुक्म तो काम करता है सबके ऊपर, बस अंतर इतना है कि कौन उसे शिरोधार्य कर रहा है और कौन नहीं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि राज्य ने जैसे जागने का कार्य इंद्रावती जी से करवाया, श्यामा जी से नहीं, तो क्या श्यामा जी की गरिमा कम हो गई? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि एक परिवार के सदस्य कोई नाटक में रोल प्ले करते हैं, तो कोई राजा बनता है और कोई नौकर, लेकिन जब नाटक समाप्त होता है तो सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहारी जी और मेराज ठाकुर भी दोनों ही ब्रह्म सृष्टि हैं, लेकिन राज्य को पता है कि उनकी कौन सी रूह क्या काम कर सकती है। जब तक नाटक में विलेन ना हो तो हीरो के गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। ठीक उसी प्रकार औरंगजेब और महाराजा छत्रसाल जी के उदाहरण को भी ले सकते हैं, दोनों ही सिरदार सखियां हैं। एक मिनट। लेकिन रहनी में अंतर ठीक उसी प्रकार है। आज भी हमें वाणी का ही चश्मा लगाकर देखना होगा कि रहनी किसकी कैसी है, कौन प्राणनाथ जी के बताए हुए मार्ग पर पूर्णतः समर्पण के साथ चल रहा है और कौन नहीं। वैसे तो जागने के ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी के बाद ऐसी शोभा किसी को भी नहीं मिल सकती, इसीलिए वाणी को ही पन्ना जी में सिंहासन पर पधरा दिया गया, जबकि लालदास जी महाराजा छत्रसाल जी जैसे मोमिन भी थे।
लेकिन फिर भी राज जी ने एक उदाहरण मेरे सामने प्रस्तुत किया था जो मैं आप सब लोगों से बताना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, सब लोगों को इसे मानना स्वीकार अनिवार्य नहीं है। आप सबने भी अपने अपने जीवन में कुछ उदाहरण देखे होंगे, तो शायद आप भी मतलब उसे शेयर कर सकते हैं। नया तो कुछ नहीं है, करीब 2 साल पहले दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें प्राणनाथ जी को संत, कवि, विचारक और यहाँ तक कि एक सज्जन ने तो विष्णु भगवान का अवतार तक कह दिया। ये वीडियो शायद काफी लोग सुंदर साथ ने देखा होगा और हमारे गादीपति सुंदर साथ जी भी वहां पर मौजूद थे। जब इस बात पर सब तालियां बजा रहे थे तो वे मौन होकर सुन रहे थे। तो मुझे उस समय बहुत ज्यादा दुख हुआ और मेरे दिल में आया कि यदि आज सरकार श्री जी यहाँ उपस्थित होते तो इस प्रकार मौन न रहते और वे सच कहने में बिल्कुल भी नहीं डरते थे। फिर मेरे मन में आया कि मेरे में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है और न ही मुझे कुछ ज्ञान है जो इस बात का मैं विरोध भी कर सकूं। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक ख्याल आया कि राजन स्वामी जी तो सरकार श्री जी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्या वे उसका उत्तर नहीं दे सकते? मैंने यूट्यूब पर उनकी चर्चा सुनी है, मैंने यह वीडियो देखी कि क्या उन्होंने नहीं जब मैंने ये वीडियो देखी है तो क्या उन्होंने नहीं देखी होगी? वे तो वाणी के ज्ञाता हैं। कुछ दिन फिर ऐसे ही मतलब परेशानी में बीत गए। फिर एक दिन अचानक से यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें राजन स्वामी जी ने इस बात का विरोध किया। तब जाकर मेरे दिल को कहीं सुकून मिला कि कोई तो है जो सत्य के लिए आवाज उठाता है, सिंहासन पर महाराज बनकर बैठने की उनकी चाह नहीं रखता। वैसे तो सभी परिचित हैं राजन स्वामी जी से, लेकिन जो राज जी ने मुझे अनुभव कराया तो मैंने आज आप सबके सामने रख दिया। एक बात और भी है कि जब तक भी कोई परमहंस हमारे सामने होते हैं तो हम सब खामोश रहते हैं, लेकिन उनके तन छोड़ते ही चारों ओर से सुंदर साथ की आवाजें आने लगती हैं कि इनके तन में राज्य का आवेश काम कर रहा है। हमें राज्य की वाणी का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर देखना होगा कि रहनी किसकी कैसी है। पहले भी परमहंसों की पहचान रहनी से ही हो पाई थी और आज भी रहनी ही पहचान का तरीका है। मेरा ये भाव है। बाकी जब सुंदर साथ सब अपना भाव रखें, जिसने जो भी कुछ कहीं कुछ अनुभव किया हो कृपया करके आप सभी बताएं, क्योंकि राज्य का हुक्म ही सब पर काम कर रहा है। हादी मिलिया बहुतों को पर कोई ले ना सका हादी की चाल। बस मेरा तो भाव इतना ही है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बाकी और सुंदर साथ जी क्लियर करें। प्रणाम प्रणाम जी। जी। रहनी ही तो हमारी ये पहचान है कि हम ब्रह्म सृष्टि है, रहनी से ही तो हम चल सकते हैं। जी जी जी। ज्योत्सना बहन अपना वीडियो खोलिए। नहीं, मैंने लाइट बंद किया है। अच्छा अच्छा, ये आप अब ज्योत्सना नहीं लिख के आता, आपके फोन में मोटो जी लिख के आता है तो मैं पहचान नहीं पाती कि कौन है। ये मेरी बेटी का है इसलिए। नाम लिख लीजिए अपना। हाँ मैं लिखूंगी ना। जी आप कौन क्या बदल कह दिया रही थी? है? हाँ, मैं ये कह रही थी कि हमारी जो रहनी में हम आ नहीं सकते तब तक तो हम हमारे में जोश या तो राज्य की जो पहचान है वो नहीं आ सकती। हमारी रहनी पहले तो बदलनी होगी कि हम राज्य की जो वाणी की तरह और हम सदगुरु और श्री प्राणनाथ जी स्वामी के जो रहनी थी उसमें तो हम आ ही नहीं सकते। लेकिन क्या है कि हमारी रहनी भी परम धाम की तरफ होनी चाहिए। राज्य को हमारे दिल में बसाकर राज्य जो परमहंसों ने हमें जो मार्ग देखा है वो मार्ग पर हम चल सकते हैं, हम चितवरी से चल सकते हैं। तो अवश्य राज्य का जो आवेश हमारे में भी विराजेंगे, ऐसा मेरा भाव है। और सुंदर साथ कोई इस विषय पर बोलना चाहेंगे? अरविंद भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अरविंद भाई जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आप वीडियो क्यों नहीं खोल रहे हैं? खोलिए वीडियो। एक वीडियो खुला हुआ है ना, खुला हुआ वीडियो तो मेरा। अब खुला है, अब खुला है। हाँ जी आप बोलिए। हाँ और बैठ के बोलिएगा अरविंद भाई जी, चलते हुए मत बोलिएगा। ठीक है, मैं तो कमरे में हूँ अभी अपने घर में। चाहिए तो राजी महाराज जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनको अपन प्रियतम राज जी कहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, जहां भी रहे हमेशा राज जी रहते हैं।
उनके आवेश के बारे में हमको कभी शंका नहीं करना चाहिए कि उनका आवेश यहाँ नहीं है और वहां नहीं है, वहां नहीं है, यहाँ नहीं है। कलश ग्रंथ में एक चौपाई आती है कि जो जागी बैठा निज धाम मां, तेने आवेश नु सु कहिए, तारतम तेज प्रकाश पूरन, तेने सकल विध सुख लइए। कलश गुजराती की 12 प्रकरण की 47 चौपाई है। ये कह रहे हैं, इंद्रावती सखी कह रही है कि जो ब्रह्मात्माएं जागृत होकर परम धाम में बैठ गई है, उनको आवेश के विषय में क्या कहें, यानी उनके आवेश के विषय में क्या कहें। तारतम का तेज तो पूर्ण प्रकाश देने वाला है, इसलिए इसके द्वारा सभी प्रकार से वे अखंड सुख प्राप्त करती है। ये है क्वालिटी ब्रह्म सृष्टियों की। अब ब्रह्म सृष्टियां अपने आप को कौन कहती है, इस बात पर निर्भर करता है। हमें तारतम मंत्र मिला, ये भी राज्य की आवेश शक्ति से कार्य हो रहा है। एक आवेश, एक राज्य अपनी आवेश शक्ति के माध्यम से दूसरे राज्य को पहचान कर उनको तारतम देते हैं। अब तारतम दिया, जिस दिन से तारतम दिया, उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और आगे बढ़ते बढ़ते वो तारतम ज्ञान हासिल कर लेते हैं, बाद में तारतम दृष्टि हासिल कर लेते हैं और फिर अपने आप को परम धाम में देखना शुरू करते हैं। तो जो परम धाम में अपने आप को देखना शुरू करेगा या अपने आप को परम धाम में ही मानेगा, उसकी दृष्टि, उसका आचरण, उसका रहन सहन सब कुछ परम धाम समान हो जाएगा। वही ब्रह्म सृष्टि कहलाती है, जो अपने आप को परम धाम में देखती है। जो अपने आप को मिला जुला देखती है, कभी संसार में देखती है, कभी परम धाम में देखती है, कभी कहना पड़ती है, जैसे कहती मुझे ये करना पड़ता है। जो करना पड़ता है बोला यानी मजबूरी है, वो संसार है। हम कर रहे हैं किसी भी कार्य को, संसार के लोग उसको संसार का कार्य कह रहे हैं, लेकिन हमें संसार का कार्य नहीं समझना है उसको। हमें तो हमारे घर का काम करना है ना भाई। हम अपने घर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि मेरे घर का काम नहीं है और दूसरे घर का काम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि परब्रह्म परमात्मा राज्य सब जगह हमेशा विद्यमान रहते हैं। बस उनके प्रभाव को देखना, जज करना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अपने आप को कितना पहचान लिए। खिलवत में शुरुआती वाणी की होती है कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन के जानो। अगर हम पहले अपने आप को पहचान लेंगे कि हम ब्रह्म सृष्टि है तो और परम धाम में है, तो फिर राज्य और हमारे में परम धाम में अंतर नहीं है, तो फिर यहाँ संसार का विषय आता ही नहीं है। लेकिन अगर आता भी है मान लो, तो उन ब्रह्मात्माओं को, उन ब्रह्म सृष्टियों को जिनको तारतम्य मिला हुआ है, वो सब इस विचारधारा में आ जाए कि हम ब्रह्म सृष्टि है, परम धाम में है। हमारे लिए केवल प्रेम परमात्मा से और परब्रह्म परमात्मा के बनाई हुई सारी सृष्टि से हम प्रेम से रहें और परम धाम में सभी है ये मान के चले। किसी प्रकार का भेदभाव या दृष्टिगोचर उनके हृदय में रहता नहीं। इसी को तारतम दृष्टि कहते हैं। ये चौपाई का मतलब यही है और मेरे ख्याल से आज के जो अपनी चर्चा चल रही है उसका विषय का मतलब भी यही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने आप से मैं नाम बुलाऊं या ना बुलाऊं, आप कोई भी इस विषय पे किसी के भी कोई भी भाव हो तो कृपया आप स्वयं से आएं और अपने विचार बताएं। कोई और सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे क्या? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए अंशु। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये अभी अरविंद अंकल जी जो चौपाई बोल रहे थे, वो चौपाई मुझे थोड़ा अलग ढंग से समझ में आती है। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। तो हमें तो पता ही नहीं था कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम अपने आप को पहचाने कैसे?
अपना ही ले लें, जब तक चरणों में नहीं आए थे, चाहे जन्म से शुरुआत से ही परिणामी परिवार से ही थे, कट्टर परिणामी परिवार के होते हुए भी, ये कि ब्रह्म सृष्टि क्या होती है, हमें कैसी चाल चलनी है, हम ये खेल झूठा है और रज्जी सत्य है, हम उनकी अंगना है, ये सब भाव हमारे अंदर नहीं आते अपने आप। पहले आप पहचानो, आप का मतलब मुझे तो ऐसे समझ में आया अपने खुद के जीवन से ही, कि आप का मतलब यहाँ पे राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान है, जो रूप वो हमारे लिए धारण करके सदगुरु स्वरूप में इस ब्रह्मांड में आए हैं, पहले उनकी पहचान करो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, राज्य महाराज के स्वरूप की पहले पहचान करो। यहाँ पे जो स्वरूप वो धारण करके, जो रूप वो धारण करके आए हैं हमारे लिए, पहले उन स्वरूप की पहचान कर लो, उनके अंदर बैठी हुई उस शक्ति की पहचान कर लो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना उनके स्वरूप की पहचान करे, हम कैसे कहें कि हम पार ब्रह्म को जानते हैं? मानते तो जीवन से थे, लेकिन जानते नहीं थे कि वो कौन है। बचपन से ही पन्ना जी हर साल में कम से कम 3-4 बार मम्मी डैडी लेकर ही जाते थे, लेकिन फिर भी कभी नहीं पता था कि राज्जी कौन है। जब कष्ट आए तो राज्जी को छोड़ के भाग गए, अपना धर्म ही छोड़ दिया मैंने। क्यों? क्योंकि उनको जानते नहीं थे, सिर्फ मानते थे। और 1 साल नहीं, सालों धर्म छोड़ के मैं बैठ गई राज्जी से नाराज होके कि मैं आपके सामने जाऊंगी तो आपकी झोली में, आप मेरी झोली में दुख ही दोगे, क्योंकि आप तो दुख का खेल, इतना सा तक सिर्फ ज्ञान था ना, क्योंकि आप दुख का खेल दिखाने लाए हो तो दुख ही दोगे। तो इसलिए जब तक सदगुरु महाराज के स्वरूप की पहचान नहीं हुई, तब तक राज्जी को भी नहीं जान पाए कि वो कौन है। तो पहले उनके स्वरूप की पहचान करके उन पे समर्पित हो जाएं, तो फिर राज्जी के भी ये दुख में भी उनके लाड मिलने लग जाते हैं। फिर ऐसा लगता है राज्जी ये तो आपका लाड है, कहीं से दुख आया तो मैंने आपको इतना याद करा, मेरे अंदर इतना विरह उपज गया आपका, तो इसका मतलब ये भी आपका दुख भी आपका लाड है। दुख में भी सुख समझ में आने, तभी उसमें भी बातुनी मेहर भी देखनी, तभी समझ में आए। तो इसका मतलब पहले आप पहचानो, पहले हमें राज्जी महाराज के स्वरूप की, जहाँ उनकी आवेश की लीला हो रही है, उनके स्वरूप की पहचान करे बिना हम पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत को जान ही नहीं सकते कि वो कौन है। वो हमारे लिए कैसा लाड लेकर आए हैं। लाड का खेल बनाया राज्जी ने, दुख का खेल नहीं बनाया। ये अब समझ में आया है कि राज्जी की मेहर का खेल है, उनके लाड का खेल है। उनके तो स्टॉक में ही नहीं है दुख, तो वो हमें कहाँ से देंगे? जिसके पास जो होता है वो तो वही देगा ना। दुकानदार जो बेचेगा, जो उसके पास स्टॉक होगा वही तो बेचेगा। राज्य के पास जो होगा वही तो हमें देंगे। तो वो तो लाड ही दे रहे हैं हमको, तो हमें पहले उनके स्वरूप की, उनके आवेश के स्वरूप की पहचान करनी है। प्रणाम जी। आज का तो विषय ही यही है ना कि आवेश के स्वरूप की पहचान ही कैसे की जाए। तो इसीलिए इस चौपाई पे जो जैसा मैंने अपने जीवन में इस चौपाई को समझा, हाँ, वो मैंने इसीलिए इसमें चौपाई शेयर कर दी। अंशु ने अपने जीवन के अनुभव से इस चौपाई का अर्थ बताया, अरविंद भाई जी ने अपने जीवन के अनुभव से इस चौपाई का अर्थ बताया। सुंदर साथ अपने जीवन के अनुभव से इस चौपाई के अर्थ को ले सकते हैं। जैसे कि अगर धनी देवचंद जी का उदाहरण लें, तो वो भी धनी की पहचान, उनको मन में जो 11 वर्ष में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो अपनी इसी बात को लेकर ही आगे चले जाने के। उनके जीवन में तो कोई सदगुरु भी नहीं आया, उनको तो राज्य ने स्वयं ही जो है दर्शन देके उनको जगाया। तो वो अब अपनी पहचान के लिए निकले थे और धनी की पहचान के लिए निकले थे। तो देखा जाए, कोई सदगुरु धनी देवचंद जी तो हम सबके सदगुरु रूप में सामने आए। उनके में तो सिर्फ हरिदास जी आए जिनको उन्होंने सदगुरु माना और बाद में वो उनके चरणों में आए, या श्याम जी भट्ट जी से उन्होंने भागवत सुनी 14 वर्ष तक। अगर कहें कि वो उनके सदगुरु, तो उनके सदगुरु को इतना भी ज्ञान नहीं था कि वो भागवत के भेदों को भी खोल सके। स्वयं राज्य ही उनके सामने आए, उन्होंने ही उनको भागवत की कड़ी खोलकर सारी समझाई।
तो ये अपने अपने जीवन के अनुसार सबने इस चौपाई का अर्थ बताया। आप सब भी अपने अपने जीवन के अनुभव के अनुसार से इस चौपाई के अर्थ को ले सकते हैं कि आप स्वयं की पहचान के लिए गए तो भी परमात्मा तक ही पहुंचेंगे, राज्य तक पहुंचेंगे, और राज्य की पहचान के लिए निकले तो भी आप राज्य की पहचान से अपनी पहचान कर लेंगे। तो दोनों ही भाव उत्तम है, जैसे भी जो लेना चाहे अपने अनुभव से ले सकता है। बात आती है आज के विषय की। अगर सुंदर साथ कहेंगे, अभी थोड़ा सा समय कम रह गया है, अगर और इसको कल तक चलाना है, कोई और सुंदर साथ कहना चाहते हैं जो अभी नहीं कह पाए हैं, आप लोग बताएं तो इसको कल तक चलाएं, नहीं तो फिर आज ही इसको कुछ ना कुछ तो इसको निर्णय के रूप में इसको क्लोज करेंगे टॉपिक को। कोई और सुंदर साथ है जिसको कुछ और अभी कहना है जो वो कल कहेंगे, ऐसा कुछ है? कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे कि इस टॉपिक को आज ही क्लोज किया जाए? दीदी आप पूरा निर्णय बता दीजिए। निर्णय तो खैर इसमें नहीं बताया जा सकता है, लेकिन सुंदर साथ जी जो सबने जो अपने अपने अनुभव से बताया, अरविंद भाई ने बताया, अंशु ने बताया, कल जो है पारस भाई ने, नरेश भाई जी ने अपने अपने अनुभवों से बताया। लेकिन मुझे लगता है ऐसा, जो इसमें प्रश्न पूछा गया है वो ये जानना चाहते हैं कि आवेश स्वरूप से लीला कहाँ हो रही है, वो आज कैसे पहचाने। तो सुंदर साथ जी गवाही के रूप में जो 5वें दिन की लीला तक उन्होंने बात कही थी, तो हम सबको मालूम है कि चौथे और 5वें दिन की गवाही तो वाणी से मिल जाती है। छठे दिन की गवाही हमें अपने दिल से पहचाननी पड़ती है। उसकी गवाही हमें कहीं ऐसे नहीं मिलती कि हमें वाणी और बीतक में मिल जाए जिसको हम दूसरे को समझा दें। हम हमेशा वही समझाते हैं जो हम देख रहे होते हैं। जैसे अंशु जहां देख रही है आवेश लीला, वो वहीं की लीला समझाएगी, और वर्षा जी जहां आवेश की लीला देख रहे हैं वो वही समझाएंगे। बिल्कुल ऐसे दोनों के भावों से मैंने समझा कि जो जहां खुद देख रहा है वो वही दूसरे को समझाता है। लेकिन बात आती है गवाही की, ये उनके दिल की गवाही है, वो बता रहे हैं। लेकिन क्या मालूम किसी और के दिल की गवाही वो ना हो, ऐसा मैं सोचती हूँ कि नहीं भी हो सकती है। तो उस हिसाब से मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी अंतिम रूप पे, जो सर्वसामान्य गवाही के रूप में आता है कि हक बैठे इन इलम में, राजी महाराज इस इलम में बैठे हैं, ये उन्होंने स्वयं ही कहा है। जो प्रतिभा दीदी ने कल अपने भाव व्यक्त किए थे कि आवेश जो है वो वाणी के अंदर बैठा है और वो गुम्मट जी में बैठा है, तो ये सर्वमान्य सत्य है जिसको हम गवाही के रूप में दे सकते हैं। स्वयं राजी महाराज भी ऐसा कह रहे हैं अपनी वाणी में अपनी, कि हक बैठे इन इलम में, और इस वाणी को रसना श्यामा जी की कहा है, यानी राजी श्यामा जी युगल स्वरूप से, या हम कह सकते हैं आवेश स्वरूप से वाणी में विद्यमान है। अगर हमारे परमहंस, जो कि अंशु ने बात कही है, बिल्कुल निश्चित है इसमें कि परमहंसों के अंदर आवेश काम करता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसके लिए किसी भी गवाही की जरूरत नहीं है। लेकिन हर किसी के लिए परमहंस अलग होते हैं, हर किसी के लिए सद्गुण अलग होते हैं। तो वो परमहंस भी किसकी गवाही देते हैं सुंदर साथ जी? वो परमहंस भी इस वाणी की ही गवाही देते हैं। वो परमहंस भी हमें गुम्मट जी से ही जोड़ते हैं, वो परमहंस भी हमें परम धाम से ही जोड़ते हैं। तो वो परमहंस भी इशारा किसकी तरफ करते हैं? वो परमहंस भी वाणी की तरफ इशारा करते हैं, और उनके मुख से भी जो वाणी उच्चरित होती है उसी वाणी से ही हम पहचान कर पाते हैं। तो सुंदर साथ जी मेरा भाव ये है कि जो सर्वमान्य भाव हो सकता है कि जो सुंदर साथ ने पूछा है चौथे और 5वें दिन की वैसी शोभा तो किसी को भी इस छठे ब्रह्मांड में, छठे दिन के मोमिनों में कहा है कि जो 3 सूरत मोहम्मद की हुई है ऐसी कोई और नहीं हो सकती। लेकिन राज्य का आवेश काम करता है, परमहंसों के अंदर काम करता है, आपकी दिल की गवाही के अनुसार उनके अंदर काम करेगा। आप देख सकते हैं, आपको राज्य दिखा सकते हैं, लेकिन गवाही के रूप में सर्वमान में समझती हूँ कि वाणी सर्वमान है, जिसमें राज्य स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस इलम में बैठा हुआ हूँ, हक बैठे इन इलम में। और हम सब भी अपने दिल को जो अर्श करते हैं, अपने दिल में जो परम धाम की बातें लेते हैं, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार से जो जुड़ते हैं, चितवन से जो जुड़ते हैं, वो इसी वाणी से जुड़ते हैं। और ये वाणी ही माध्यम है। राज्य ने स्वयं जो है अपने 5वें दिन के बाद छठे दिन के लिए उन्होंने वाणी को ही सिंहासन पे पधराया है। मेरे अनुसार आवेश जो है वो वाणी में तो विद्यमान है ही है, इसीलिए हम उसका श्रृंगार करते हैं अपने मंदिर में, उसी को पधराते हैं, उन्हीं की सेवा पूजा भी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राज्य की सेवा पूजा की जाती है। वही भाव रहता है कि हम राज्य की सेवा पूजा कर रहे हैं, ऐसा हम वाणी को पधरा कर करते हैं।
तो सर्वमान्य रूप में गवाही के रूप में मैं वाणी को कहूंगी कि यहाँ आवेश लीला एट प्रेजेंट काम कर रही है और ये हरेक के लिए सर्वमान्य है। बाकी आपके दिल की बात है, आप जिस भी परमहंस से जुड़ते हैं, जिसको भी सद्गुरु रूप में आप देखते हैं, जिसके अंदर रहनी देखते हैं, वो आपके लिए वहां पे आवेश लीला अवश्य हो रही होगी। लेकिन आप जो दूसरे के लिए शायद वहां ना कोई गवाही ना मिल पाए, लेकिन वाणी के रूप में सर्वमान्य रूप से हमें गवाही मिल सकती है। सुंदर साथ जी, मुझे यही भाव समझ में आ रहा है। आप सब इससे सहमत हैं? मैं एक बार थोड़ा सा मैं माइक बंद करती हूँ, आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही दीदी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है दीदी। क्योंकि जो बानी हमारी जो बानी है, इंद्रावती जी ने जो हमको बानी दी है, तो वो बानी है वो राज्य महाराज का ही स्वरूप है। राज्य महाराज का स्वरूप है, तो राज्य महाराज जहाँ है तो बानी में राज्य महाराज है, तो राज्य महाराज जहाँ है वहाँ आवेश भी आ जाता है, आदेश भी आ जाता है, हुकुम भी आ जाता है। हर स्वरूप पूरा परम धाम इसके अंदर आ जाए। राज्य आ गए तो सब कुछ अंदर आ गए, मेरा कहने का भाव है। तो ये बानी के अंदर इश्क भी बानी में है, सब कुछ बानी में आ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बानी ही हमारी सब कुछ गवाही है, और बानी से ही हमको सब कुछ मिलता है। हमारा परम धाम भी बानी में है, क्योंकि बानी हमारे लिए है, राज्य महाराज ने वो हमको दी है। तो ये बानी के माध्यम से ही हमारी आत्मदृष्टि खुलेगी। तो हमारी आत्मदृष्टि खुलेगी तो हम परम धाम में अपने आप को पाएंगे। जब हम अपने आप को परम धाम में पाएंगे तो वहां तो राज्य महाराज का ही स्वरूप है। हमारा स्वरूप भी राज्य महाराज का स्वरूप ही है। राज्य महाराज हमने यहाँ अलग अलग तनों में बिठा दिया है। तो आत्म सौ की एक दिशे जुजवाते दिशे दे, ये जो हमको देह दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिखाई रहा है, वो अलग है, लेकिन तुम्हारी आत्म और हमारी आत्म अलग नहीं है। वैसे परमधाम में राज्य महाराज, श्यामा जी और सखिया और अक्षर ब्रह्म वो अलग नहीं है, अपने कार्य कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो राज्य महाराज ही सब कुछ है और सब में राज्य महाराज है। तो राज्य महाराज जो चाहे, जब चाहे, जिसको जिस तरह से चाहे उस तरह से अंतर्दृष्टि देते हैं। तो अंतर्दृष्टि देते हैं तो कैसे देते हैं? तो ये जो हमारी बानी है, तो हमारी तारतम बानी है, तो तारतम बानी के माध्यम से हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है। वो तारतम बानी के माध्यम से हमको आवेश स्वरूप से लीला करवाना चाहते हैं तो आवेश स्वरूप से भी लीला करवा सकते हैं। राज्य महाराज हमको इश्कमयी लीला भी हमको देते हैं बानी के माध्यम से, और पूरा परमधाम का दर्शन भी हमको बानी के माध्यम से ही करवाते हैं। और हमारी अंतर्दृष्टि जो खुलती है और हम अपने आप को परमधाम में पाते हैं, तो भी हमारी बानी के माध्यम से ही हम पाते हैं। सुंदर साथ जी, तो हमको ये मेरा कहने का भाव है कि ये बानी का मंथन करके और बानी पढ़ के और हमको हमारी अंतर्दृष्टि खोल के हम अपने आप को परमधाम में पाए और परमधाम का सुख ले और परमधाम में ही विचरण करें। और बस ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, वाणी के साथ जो जुड़ते हैं, हम कभी वाणी पढ़ के हंसते हैं, कभी हम वाणी पढ़ के रोते भी हैं, कभी हम वाणी पढ़ के प्रेम के भावों में आ जाते हैं, कभी हम वाणी पढ़ के इश्कमयी हो जाते हैं, कभी हम वाणी पढ़ के आप देखें अपनी रहनी को सुधारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ कहना चाहिए कि वाणी जो हम कह रहे हैं, ये हम आवेश अपने राज्य से जुड़ के ऐसा कर पाते हैं कि राज्य से जुड़े तो कभी उनसे के साथ गले मिलके रो लिए, कभी उनके साथ हंस लिए, कभी जो है हम प्रेममयी हो गए, कभी हम जो है जोशमयी हो गए, कभी हम आवेशमयी हो गए, कुछ भी कह सकते हैं। ये सब कुछ वाणी के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ये सारे रंग हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि राज्य से ही मिलके गले मिलकर हम हंसे, रोएं या खिलखिलाएं या जो भी होता है, तो वो सब कुछ यही होता है। परम धाम तो वाणी में है ही है, राज्य का सच्चिदानंद स्वरूप वाणी में है। आप सुंदर